जब पूरी तरह से बदतमीजी जिला प्रशासन ने की है, पुलिस गाली दे रही है, धमकी दे रही है कि तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, बूथ पे अगर दिखे कहीं, तुम अखिलेश यादव की सभा में 150 मोटरसाइकिलें लेके गए थे, तुम्हें बता देंगे, तुम रोओगे। ये जब बात कर रही तो आदमी को डरा धमका के वोट नहीं देने का कर रही। आज में ऐसा नहीं है, देखिए, एक सीट के हारने जीतने से कोई सरकार तो गिरती नहीं उत्तर प्रदेश में, लेकिन कितनी घटिया किस्म की सरकार है उत्तर प्रदेश की। और उससे भी घटिया किस्म का है हमारा इलेक्शन कमीशन, जो इतने गंभीर प्रत्यक्ष जो दिख रहे हैं आरोप, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सर, दिल्ली में जो चुनाव हुए उस पर बीजेपी को बड़ा दे रहा है, कांग्रेस भी कह रही है कि उसने अच्छी फाइट की। आपका क्या उसमें कहना है? कांग्रेस को एक सीट जीत मिल सकती है, बस, उससे ज्यादा नहीं। सर, आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, इंडियन अलायंस। मुझे तो अब भी लगता है कि एग्जिट पोल गलत होंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हमें एक सीट दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे। कुछ लोग तो अखिलेश को भी, डिम्पल को भी, सबको ही हरा रहे थे, लेकिन भाई पता चला फिर इन लोगों को। सर, आप लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, इंडियन आम आदमी पार्टी मैं को। कर ही नहीं सकता हूं। जो जहां जीत बीजेपी को हरा सकता है उसको सपोर्ट करूंगा। इनको जहां ये हरा सकते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा। सर, कल प्रधानमंत्री ने जो स्पीच दी उसमें लगातार वो तो उसमें कोई प्रधानमंत्री की स्पीच का कोई नोटिस नहीं लेता है, बहुत कोई मतलब नहीं उसका। जिस तरह से कल जयशंकर जी ने जवाब दिया है, हमारे शरणार्थी आए हैं, इससे घटिया बयान तो मैंने आज तक 32 साल के अपने संसदीय इतिहास में किसी भी मंत्री का नहीं सुना। किसी मंत्री का ये कहना कि ये तो नीति है डिपोर्टेशन की अमेरिका की, तो कोलंबिया में कहां चली गई नीति? उसने कहा कि नहीं, हम आपके विमानों को नहीं उतरने देंगे। मैं अपने विमान से लाऊंगा, और लाया और रिसीव करने गया उनको। और हमारे जो लोग आए हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में कोई अपराध किया? कोई अपराधी नहीं। उनसे अपराधियों जैसा व्यवहार यहाँ हो रहा है, वो तो छोड़िए ही कि उनके हथकड़ी लगा के लाए गए और ये किया गया। यहाँ अभी तक वो डिटेंशन में एक तरीके से पूछताछ चल रही है, सैकड़ों एजेंसियां उनके कान खाए जा रही हैं। जब पूरी तरह से बदतमीजी जिला प्रशासन ने की है, पुलिस गाली दे रही है, धमकी दे रही है कि तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, बूथ पे अगर दिखे कहीं, तुम अखिलेश यादव की सभा में 150 मोटरसाइकिलें लेके गए थे, तुम्हें बता देंगे, तुम रोओगे। ये जब बात कर रही तो आदमी को डरा धमका के वोट नहीं देने का कर रही। आज में ऐसा नहीं है, देखिए, एक सीट के हारने जीतने से कोई सरकार तो गिरती नहीं उत्तर प्रदेश में, लेकिन कितनी घटिया किस्म की सरकार है उत्तर प्रदेश की। और उससे भी घटिया किस्म का है हमारा इलेक्शन कमीशन, जो इतने गंभीर प्रत्यक्ष जो दिख रहे हैं आरोप, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सर, दिल्ली में जो चुनाव हुए उस पर बीजेपी को बड़ा दे रहा है, कांग्रेस भी कह रही है कि उसने अच्छी फाइट की। आपका क्या उसमें कहना है? कांग्रेस को एक सीट जीत मिल सकती है, बस, उससे ज्यादा नहीं। सर, आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, इंडियन अलायंस। मुझे तो अब भी लगता है कि एग्जिट पोल गलत होंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हमें एक सीट दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे। कुछ लोग तो अखिलेश को भी, डिम्पल को भी, सबको ही हरा रहे थे, लेकिन भाई पता चला फिर इन लोगों को। सर, आप लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, इंडियन आम आदमी पार्टी मैं को। कर ही नहीं सकता हूं। जो जहां जीत बीजेपी को हरा सकता है उसको सपोर्ट करूंगा। इनको जहां ये हरा सकते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा। सर, कल प्रधानमंत्री ने जो स्पीच दी उसमें लगातार वो तो उसमें कोई प्रधानमंत्री की स्पीच का कोई नोटिस नहीं लेता है, बहुत कोई मतलब नहीं उसका। जिस तरह से कल जयशंकर जी ने जवाब दिया है, हमारे शरणार्थी आए हैं, इससे घटिया बयान तो मैंने आज तक 32 साल के अपने संसदीय इतिहास में किसी भी मंत्री का नहीं सुना। किसी मंत्री का ये कहना कि ये तो नीति है डिपोर्टेशन की अमेरिका की, तो कोलंबिया में कहां चली गई नीति? उसने कहा कि नहीं, हम आपके विमानों को नहीं उतरने देंगे। मैं अपने विमान से लाऊंगा, और लाया और रिसीव करने गया उनको। और हमारे जो लोग आए हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में कोई अपराध किया? कोई अपराधी नहीं। उनसे अपराधियों जैसा व्यवहार यहाँ हो रहा है, वो तो छोड़िए ही कि उनके हथकड़ी लगा के लाए गए और ये किया गया। यहाँ अभी तक वो डिटेंशन में एक तरीके से पूछताछ चल रही है, सैकड़ों एजेंसियां उनके कान खाए जा रही हैं।